सहाबे कराम को हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं चूंकि हम लोगों ने बुजुर्गों की करामत सुनना शुरू कर दिया कि हवाओं में उड़ते थे, पानी पे मुसल्ला बिछा के चलते थे। ये अजूबा बात सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में ये बातें अच्छी लगती है, इसीलिए हम लोग ये बातें सुनते हैं। मगर सहाबे कराम की बात, जिन्होंने गर्दनें कटा दी, 4 जवान बेटे शहीद हो गए, फिर भी मां सर नहीं पीट रही है, सर के बाल नहीं नोच रही है, बल्कि मां कहती है बताओ मुस्तफा कैसे है। और जब कहा गया हुजूर सही सालिम है तो कहती हैं कि कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर शहीद हो गया कोई मलाल नहीं, मेरे 4 जवान बेटे शहीद हो गए कोई मलाल नहीं, आप सही सालिम है, मेरी कुल कायनात सही सालिम। ये है औलाद से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, ये है शौहर से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, ये है माँ बाप से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत। यहाँ घर में थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, बंदा नमाज रोज़ी सब छोड़ देता है। बच्चा बीमार पड़ जाए, उस बच्चे की बीमारी का इलाज कराने में जमात तो छोड़िए, असली नमाज छोड़ जाता है। बेटे की शादी है, 2-4 दिन से धमाल मच रहा है, न बेटा को नमाज का ख्याल है, न बेटे के बाप को नमाज का ख्याल है, न बेटे की माँ को नमाज का ख्याल है। सारा परिवार बिल्कुल शादी का जश्न मनाने में लगा हुआ है। अब अगर कल कोई मुसीबत आ गई तो कहता है अल्लाह कहाँ है, रसूल पाक कहाँ है, अल्लाह से नाराज हो गए, रसूल पाक से नाराज हो गए कि हम तो मुसलमान हैं, लोहबान अगरबत्ती सुलगाते हैं, बरेली शरीफ जाके चादर चढ़ाते हैं और बताशा और शक्करपाला पे फातिहा दिलाते हैं, साल में एक बार अजमेर भी जाते हैं, फिर मुसीबत क्यों आ गई, फिर हम परेशान क्यों हो गए। जिस सहाबानी मुस्तफा को देखा और जिन्होंने कुरान पाक को नाजिल होते हुए देखा, जो जाने ईमान असले ईमान कंज़े ईमान को देखा, मुस्तफा ही तो जाने ईमान है, वही तो असली ईमान है, वही तो कंज़े ईमान है। होते कहाँ खलीलो बेना काबाओ मेना लौला को अले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की काफिर। सुबह मोमिन रहेगा और शाम काफिर हो जाएगा, और बंदा शाम मुसलमान रहेगा सुबह काफिर हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया एक वो वक्त ऐसा होगा कि वह युबीउ दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, ये वक्त होगा कि लोग अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालेंगे। यही वो वक्त है जहाँ बेशुमार बच्चे हमारे कुफ्र की तरफ जा रहे हैं, बेशुमार बच्चियाँ हमारी इस्लाम छोड़ने पे आमादा हो रही हैं। कभी मगरिबी ममालिक का फितना, कभी बदअक़ीदों का फितना, कभी हुकूमत वक्त का फितना। ऐसे वक्त में ईमान कैसे बचेगा, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। आका ने फरमाया कि लोग कब्रिस्तान की तरफ दौड़ेंगे और तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर गया होता। हालांकि कोई मरना नहीं चाहता, सारे लोग जिंदा रहना चाहते हैं। 100 साल का बूढ़ा भी मौत की हिचकियां जब लेता है तो उसको भी उम्मीद रहती है कि काश किसी तरह मैं बच जाऊं। लेकिन जिसको ईमान प्यारा होगा, जिसको दीन प्यारा होगा, वो हालात को देखने के बाद यही कहेगा काश मैं मर गया होता ताकि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। जिस तरह हथेली पर आग रखना मुश्किल, उसी तरह ईमान बचाना मुश्किल होगा। टोपी पहन लेना बहुत आसान है, ईद के दिन ईदगाह में जाके लंबी टोपी पहनकर सियासत करना, राजनीति करना बहुत आसान है। जो रमजान की पूरी रात में 30 रात में तरावी नहीं पड़ा हो, वही ईद के दिन सबसे आगे रहता है। जिसने रमजान में 2-4-5 खत्म नहीं किया हो, वही ईद के दिन सबसे लंबी टोपी पहनकर इमाम साहब के बाजू में खड़ा रहता है। हर तरफ एक नुमाइश है, एक दिखावा है, एक एग्जीबिशन है। ऐसे माहौल में ईमान कहाँ रहेगा। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, आज ज़रूरत है कि ईमान अपने बाल बच्चों की गुट्ठी में इस कदर पिला दें कि दुनिया का कोई फितना उसके ईमान को लूटने नहीं पाए। आज घर में सिर्फ पैसे का जिक्र होता है,
इंजीनियर, डॉक्टर का जिक्र होता है, कभी ईमान का जिक्र नहीं होता, कभी जन्नत का जिक्र नहीं होता, जहन्नम की आग से बचने का जिक्र नहीं होता। अब ऐसे मगर बच्चा BA करने के बाद लुट जाए, मुल्हिद और बेदीन हो जाए, तो कसूर किसका होगा? कसूर उसका होगा जिसका वो बच्चा है, जिसने अपने बेटे को कॉलेज का रास्ता दिखाया है मगर जन्नत का रास्ता नहीं दिखाया, जिसने अपने बच्चों को स्कूल का रास्ता दिखाया मगर जन्नत का रास्ता नहीं दिखाया, जिसने अपने बच्चों को रोजी रोटी कमाने का रास्ता दिखाया मगर जहां सदा रहना है खरबों महासंखों साल, उस आखिरत का रास्ता नहीं दिखाया। अब जब बाद में जब खेल बिगड़ जाता है तब लोग कहते हैं कि अरे मेरा चमन उजड़ गया, मेरे बच्चे मेरे हाथ से निकल गए, अब चलो अजमेर और बरेली शरीफ की दरगाह पे भीख मांगो, ताबीज़ ले आओ। ऐसा नहीं होता है। ईमान बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने बाल बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है। हमेशा उसके दिमाग में अल्लाह की बात, खालिक की बात, मालिक की बात बतानी पड़ती है कि इस दुनिया का पैदा करने वाला कोई है, वही हमें मौत देता है, वही हमें मौत के बाद उठाएगा, फिर वही मुझसे हिसाब व किताब लेगा। ये बातें रोजाना अपने बाल बच्चों की घुट्टी में पिलानी होगी, उसे बताना होगा कि सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करनी है। और मोहब्बत बहुत बड़ी दौलत है। ये मोहब्बत अगर किसी चौड़े चमार से हो गई तो दीन ईमान सब लुट जाएगा। ये खतरनाक मोहब्बत अगर किसी लड़की से हो गई तो लड़की की मोहब्बत में बंदा ईमान, दीन, धर्म सब कुछ लुटा देता है। अगर ये मोहब्बत दौलत दुनिया से हो गई तो फिर तो समझ लीजिए कि बंदा सब कुछ बेच डालेगा। इसलिए सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए ये हम अपने बाल बच्चों को बता देना होगा। कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन को सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होती है। वही मेरा पैदा करने वाला, वही मुझे रोजी देने वाला, वही मुझे इज्जत देने वाला, वही मुझे जलील करने वाला, वही है जो सारी कायनात को चलाता है, वही है जिसने मुझको ज़बान और आंखें देके मुझ पर एहसान किया। हर कदम कदम पे खरबों नेमत है। सिर्फ अल्लाह ताला बोलने की ताकत को छीन ले तो सोने का घर भी काटने दौड़ेगा, 1000 एकड़ जमीन भी काटने दौड़ेगी। क्योंकि जब बोलने की सलाहियत बंदे के पास नहीं रहे तो वो समझता है कि सबसे बड़ी मुसीबत मेरे पास है। तो अल्लाह ने खूबसूरत ज़बान दी जिससे आप सारी दुनिया से बात करते हैं। कौन है ये नेमत देने वाला, कौन है इस नेमत को छीनने वाला? जब आप इस पॉइंट पे गौर करेंगे तो अल्लाह से शदीद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मेरा रब वो है जिसने सर से लेके पांव तक एक जबरदस्त खूबसूरत वजूद मुझको बख्शा है। वही अल्लाह है जो माँ के शिकम में मेरी रोजी का इंतजाम किया। वही रब है जो हमें माँ की खुश्क छाती में दूध की नहर बहा के मेरी रोजी का इंतजाम माँ के शिकम में किया। वही मेरा खुदा है जो सारी दुनिया को चलाता है। वह कौन है जो समंदर के खारे पानी को आसमान पे ले जाता है, फिर वहां से मीठा बना के गिराता है, फिर वह बंदों के लिए बरकत वाला पानी इस दुनिया में अता फरमाता है। कुरान कहता है वह अनज़लना मिनस समाए माअ मुबारका, हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा। ये पानी वही है जो समंदर का सॉल्टेड पानी है, ये समंदर का खारा पानी, ये समंदर का नमकीन पानी। वही नमकीन पानी को अल्लाह भाप बनाकर, बुखार बनाकर उसे आसमान पे ले जाता है, फिर उसी पानी को मीठा बना के जमीन पे गिराता है। चूंकि हम लोग इस पर गौर ही नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है जो बंदा कुरान नहीं पढ़ेगा, जो हदीस नहीं पढ़ेगा, तो वो कैसे जानेगा कि कौन है जो इस नमकीन पानी को मीठा बनाता है? जब तक नेमत पे गौर नहीं करेगा मोहब्बत नहीं पैदा होगी। इसलिए कुरान शरीफ में जगह बजगह आया है दिमाग से काम लो, अक्ल से काम लो, फिक्र से काम लो, तबस्सुम से काम लो,
तफक्कुर से काम लो। यहां तो सारे लोग सिर्फ बज़ाहिर खाने पीने कपड़ा से काम ले रहे हैं। लोगों को घर मकान बनाने से फुर्सत हो तब ना वो कुरान पाक पढ़े। लोगों को स्कूल कॉलेज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने से फुर्सत हो तब ना वो कुरान पढ़े। लोगों को काफिरों मुशरिकों गैर मुस्लिमों का चेहरा देखने से फुर्सत हो तब ना वो कुरान पाक का चेहरा देखे और हदीस पाक का चेहरा देखे। और उसके बावजूद जन्नत हमारे लिए पक्की है। एक छोटा सा घर उमरिया में बनाने के लिए आदमी को 50 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, मारे मारे फिरना पड़ता है, कितने लाख झूठ बोलना पड़ता है, न जाने किन किन फरेब से गुजरना पड़ता है, तब जाके छोटा सा घर बनता है। लेकिन मरने के बाद जो अल्लाह जन्नत देगा, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक जन्नती का अपना घर होगा। और वो जन्नत का घर सोने चांदी की ईंट से बना होगा। उस ईंट को मुश्क और कस्तूरी के गारे से जोड़ा गया। जन्नत की जमीन मिट्टी पत्थर की नहीं बल्कि हीरे जवाहरात की होगी। अब ऐसा नहीं कि जलसा कराए दो नाथ सुनी जन्नत पक्की हो गई, सुभान अल्लाह एक बार कह दिया जन्नत पक्की हो गई। छोटा सा घर बनाने के लिए 50 साल लग जाते हैं, फिर भी साहब एक तरफ बनाओ तो दूसरी तरफ खुल जाता है। मकान बनाओ तो साहब शादी कर्ज में पड़ जाती है, शादी कराओ तो साहब बाल बच्चों का पढ़ाना कर्ज में डुबा देता है। कोई बीमार पड़ जाए तो फिर पेशाब पखाना सब बिस्तर पे हो जाता है। सारी अक्ल उसकी खत्म हो जाती है जब कैंसर ज़दा घर में कोई शख्स होता है और ब्लड चढ़ाने की नौबत आती है। सारी जमीन सारा मकान बिक जाता है। दुनिया का छोटा सा काम करने के लिए बंदा को एक लंबी जिंदगी चाहिए। वो जन्नत जहां तक निगाह जाएगी एक जन्नती का अपना घर होगा। वो सिर्फ जलसा में आके दो नात सुनने के बाद जन्नत पक्की हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जन्नत के लिए गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब जन्नत की फिक्र हुई तो 40 साल तक इशा की वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलामों को अपने अमल से बताया कि जन्नत सस्ती नहीं है कि सिर्फ टोपी चढ़ाया जन्नत मिल गई, सिर्फ अब ईद के दिन जुब्बा पहना जन्नत पक्की हो गई, सिर्फ लोहबान अगरबत्ती सुलगाया जन्नत पक्की हो गई, सिर्फ अजमेर गए 50 रुपए का बताशा लेके फातिहा दिलाया और जन्नत पक्की हो गई, जुमा जुमा मस्जिद गए जन्नत पक्की हो गई। अगर जन्नत जुमा जुमा जाने से पक्की हो जाती तो सरकार गौसे आजम को 25 साल तक जंगल के पत्तों को खा करके इबादत करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोगों की तो कोई हैसियत नहीं है। गौसे पाक तो माँ के पेट से वली पैदा हुए थे, मगर जो माँ के पेट से वली पैदा हो गए थे उसने 25 साल तक इल्म हासिल किया। 25 साल तक इल्म हासिल करने के बाद जंगल के पत्तों को खा करके अल्लाह की इबादत की। फिर उसके बाद जलवत में आए, फील्ड में आए खिदमत करने के लिए। ऐसी खिदमत की कि मुर्दा मदरसे को जिंदगी दे दी, मस्जिद के निज़ाम को जिंदगी दे दी, बादशाह के घर में तहज्जुद इशराक अव्वाबीन की नमाज दाखिल कर दी, उलमा मशाइख हुक्मा रऊसा सबको दीनदार बना दिया। गौसे आजम पहले इल्म से अमल से पहले आरास्ता हुए, तब वह फील्ड में आए दिन की खिदमत करने के लिए। यहाँ पाखाना करने का ढंग मालूम, धोने का ढंग नहीं मालूम, और जन्नत पक्की हो गई। सारी जिंदगी नापाक रहते हैं, जन्नत पक्की हो गई। ऐसा नहीं होता। जो कुछ समझ रहे हैं वो ऐसा है नहीं, बल्कि रियलिटी कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यही है कि एक बंदा सारी जिंदगी रब को सजदा करता रहे, उसके बाद भी वो यही कहेगा कि अगर रब ने कबूल नहीं किया तो मेरा क्या होगा। यानी वो हर वक्त नेकी करो दरिया में डाल। रात रात भर 300 रकात नमाज़े नफ़िल पढ़ने के बाद भी बंदा रोता है, इस्तिग़फ़ार करता है। कुरान में आया है वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, सुबह के वक्त में अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगने वाले। रात भर सजदा, सहर के वक्त में आंसू, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह के हुज़ूर रोना और गिड़गिड़ाना। दुनिया का छोटा सा काम करने के लिए आदमी को 10 साल तक तो हुनर सीखना पड़ता है। उसके बाद रोजाना 8 घंटे दुकान में बैठकर काम करना पड़ता है, तब 2-4 पैसे वो कमाता है।
और फिर जन्नत इतनी सस्ती कैसे हो जाएगी? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का रास्ता ये बताया है कि मजबूत ईमान, ऐसा ईमान के गर्दन पे तलवार रखी हुई हो और दुश्मन काटना चाहता हो फिर भी उसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद होती, चाहे उसे वतन छोड़ना पड़े वतन छोड़ दे मगर ईमान बचाए, उसे अपना बाग देना पड़े दे दे मगर ईमान बचाए। ये क्वालिटी जिस दिन पैदा हो जाएगी उस दिन दुनिया के लोग मुसलमानों को देखने के बाद इस कदर थर्राते हैं कि इनका चेहरा उनके होश उड़ा देने के लिए काफी होता है। और ये सारी चीजें हो गई, 19 तारीख को सिर्फ दोहराना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अरब के बकरी चराने वालों को रूम का हाकिम बना दिया, अरब के ऊंट चराने वालों को ईरान का हाकिम बना दिया। सिर्फ तमन्ना करने से अगर सारा काम हो जाए तो हम भी तमन्ना करते हैं कि या अल्लाह अमेरिका में मेरी हुकूमत हो जाए, इसराइल के सारे टैंक में कीड़ा फर जाए, इसराइल के सारे मिसाइल में दीमक लग जाए। औरतों की तरह दुआ करने से काम नहीं चलता है, ये औरतों का काम है। खुद भी जुर्म करना है, खुद मजलूम बन जाना है, खुद शौहर को सताना है, और शौहर अगर नाराज हो जाए तो खुद मजलूम बन के शिकायत करने कि मेरा शौहर मुझसे नाराज हो गया। ये औरतों का काम है, कोसना, लानत करना, मलामत करना, बगैर अमल किए हुए लंबा लंबा ख्वाब देखना। ये औरतों और कमजोरों का ख्वाब है, कमजोरों का काम है। मगर दबंग ताकतवर वो दुआ कम करता है, मेहनत ज्यादा करता है, वो स्ट्रगल करता है, वो जद्दोजहद करता है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से नूर हासिल करता है, सहाबा कराम की जिंदगी को अपने लिए मॉडल मानता है। हुजूर ने फरमाया असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह, जिसकी तुम पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। सहाबा कराम की जिंदगी का मुताला करना, उनसे नूर हासिल करना। हजरत दहदा अंसारी एक सहाबी रसूल है, उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहा कि सरकार, अगर जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला खजूर का बाग मुझको अता फरमाएगा तो मैं दुनिया का अपना बाग, सारा मदीना जानता है कि 600 खजूर के पेड़ मेरे बाग में, और वह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाग, सबसे मेहनत की कमाई, मैं आपको गवाह बनाकर मैं वह बाग अल्लाह की राह में खैरात करता हूं। अब जब हुजूर को गवाह बना के अल्लाह की राह में खैरात कर दिया तो वहां से लौटने के बाद आए, बाग के अंदर नहीं घुसे, दरवाजे से अपनी बीवी को आवाज देते हैं कि ए फलां की अम्मी, अपने बच्चों को कपड़ों समेत बाग से निकाल लो। कहा खैरियत तो है? कहा अब ये बाग अल्लाह का हो गया है, मैंने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। औरत सर के बाल नहीं नोच रही है, अब मैं कहां रहूंगी, मेरे बच्चे कहां रहेंगे। वो सीना नहीं पीट रही कि आपने क्या गजब कर दिया, सिर्फ आप ही को जन्नत जाना और दूसरों को नहीं जाना। नहीं, जनाब दहदा अंसारी की बीवी एक जन्नती शौहर की जन्नती बीवी। जाहिर सी बात है, औरतों का दिल छोटा होता है, लेकिन जब वो मोहब्बत टूट के करती है तो सब कुछ निछावर कर देती है। सुभान अल्लाह। जब बाप से मोहब्बत करती है तो बाप के पांव के नीचे दिल बिछा देती है। जब बाप के घर से शौहर के घर आती है, शौहर से मोहब्बत करती है, शौहर के नाम पे घर, वतन, माँ बाप, भाई बहन सब कुछ लूटा देती है। शौहर के बाद जब अपने बच्चों से मोहब्बत करने लगती है तो रात की नींद, सुख, चैन सब कुछ कुर्बान कर देती है। ये औरतें नफरत की चीज नहीं, ये औरतें प्रोत्साहित करने की चीज है। इनका दिल छोटा होता है, थोड़ी सी तारीफ से इसका दिल पहाड़ की तरह हो जाता है। तो औरतों को हमेशा गाली गलौज करने, उसके खानदान माँ बाप लगा के गाली गलौज करने से वो सीधा नहीं होगी, बल्कि थोड़ी सी उसकी तारीफ, हौसला अफजाई उसकी सारी नफरतों को मिटा के रख दी। इसलिए आका ने फरमाया कि टेढ़ी पसली से पैदा हो गई, इसको सीधा करने की कोशिश मत करना, सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक। इसलिए औरतों से हुस्ने सलूक करो। हुस्ने सलूक का मतलब उनकी तकलीफों पे सब्र करो, और ये बड़े काम और फायदे की चीज है, उसके साथ अच्छा सलूक करो। ये मोहब्बत की बातें सुनने के बाद सब कुछ लुटा देती है,
उनकी अपनी तारीफ सुनने के बाद वो सब कुछ कुर्बान कर देती है, मगर 100 में 90 शौहर तारीफ नहीं करता है, सिर्फ उसको गाली देना जानता है। यही वजह है कि घर का सारा मामला दरहम बरहम है। 100 में 90 शौहर सिर्फ अपनी बीवी को गाली गलौज देकर, गुस्सा दिखलाकर उसको सीधा करना चाहता है। हुजूर ने क्या फरमाया कि टूट टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, सीधा करना चाहोगे टूट जाएगी, टूटना तलाक। सहाबे कराम के पास भी तो बीवियां थी, उनकी बीवियां कैसी थी? उसी की मिसाल जनाब दहदा अंसारी की बीवी। वो ज्यादा समझाते नहीं थे बीवी को, वो सिर्फ प्रैक्टिकल अमल करते थे। जब बीवी देखती थी कि मेरा शौहर रात में 100 रकत नमाज़ी नफल पढ़ रहा, मेरा शौहर रात के आखिरी पहर में उठ के सजदे में खूब रो रहा, मेरा शौहर एक बच्चा अपनी माँ को मनाता है, उसी तरह मेरा शौहर सजदे में रो रो कर अपने रब्बे करीम को राजी करने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी भी आंखों में आंसू के कतरे आ जाते हैं, उनका भी सीना हिल जाता है, वो भी अपने शौहर को देखकर उसी तरह की अदाएं करने लगती हैं। तो तकरीर से उतना ज्यादा असर नहीं होता जितना ज्यादा असर प्रैक्टिकल काम से होता है। आपने सुना होगा 2-2 घंटे 3-3 घंटे की तकरीर से उतना बड़ा काम नहीं होता था जितना बड़ा काम सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला हो, जो आला हजरत के शहजादे, जो मुत्तकियों के सरदार थे, स्टेज पर सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाते थे, उनका चेहरा देखकर चोर चोरी से तौबा कर जाता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका चेहरा देखकर बेनमाजी नमाज पढ़ने का अहद कर लेता था, उनका चेहरा देखने के बाद दुनियादार दीनदार बनने का अहद करने लगता था। चूंकि एक आमिल का चेहरा था, जो एक परहेजगार का चेहरा था, एक मुत्तकी का चेहरा था, जो बोलते कम थे काम ज्यादा करते थे। और आजकल लोग बोलते ज्यादा हैं, काम बहुत कम करते हैं और सस्ती जन्नत खरीदना चाहते हैं। वह लोग 3 दिन में एक खत्म कुरान करते थे और हम लोग जलसे में आके 1 घंटा नात सुने, खुश हो गए, समझ जन्नत मेरे लिए पक्की हो गई। तो वह लोग नात लोगों को नहीं सुनाते थे, वह लोग नात मुस्तफ़ा को सुनाते थे। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के 2 बजे उठते थे और अल्लाह के रसूल को नात सुनाते थे। हजरत हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नात सुनाते थे, मगर हुजूर को नात सुनाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ नात सुनाने वाला 1 करोड़ में एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो रात के वक्त में 3 बजे उठकर मदीने की तरफ रुख करके हुजूर को नात सुनाए। बहुत अच्छी बात कही हजरत, क्योंकि हुजूर को नात सुनाने में माल कहाँ से मिलेगा? हक बात है, हक बात। हुजूर को नात सुनाने में माल तो नहीं मिलेगा, माल जहाँ माल मिलेगा वहां उसको नात सुनाया जाएगा, वरना नात हुजूर के लिए पढ़ी जाती है। अगर हुजूर के लिए नात पढ़ी जाए तो बंदा रात के 3 बजे उठकर मुस्तफ़ा को नात सुनाएगा, रोएगा, अपने गुनाहों का दाग धोएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नात लिखते थे, मुस्तफ़ा को सुनाते थे। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नात लिखते थे, वो मुस्तफ़ा को नात सुनाते थे, रात के 2 बजे उठकर सुनाते थे। तो इसलिए जन्नत सस्ती नहीं जो आप समझ रहे हैं, जन्नत बहुत महंगी चीज है। जन्नत के लिए रात की नींद कुर्बान करनी पड़ती है, अपना अजीज माल कुर्बान करना पड़ता है, जन्नत के लिए अपने गुस्से का घोंट पीना पड़ता है, जन्नत के लिए अपना सारा नफ्स मिटाना पड़ता है, जन्नत के लिए दुनिया में एक अजीब दूसरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। सहाबे कराम को हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं चूंकि हम लोगों ने बुजुर्गों की करामत सुनना शुरू कर दिया, हवाओं में उड़ते थे, पानी पे मुसल्ला बिछा के चलते थे। ये अजूबा बात सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में ये बातें अच्छी लगती हैं, इसीलिए हम लोग ये बातें सुनते। मगर सहाबे कराम की बात, जिन्होंने गर्दनें कटा दी, 4 जवान बेटे शहीद हो गए, फिर भी माँ सर नहीं पीट रही है, सर के बाल नहीं नोच रही है, बल्कि माँ कहती है बताओ मुस्तफा कैसे है। और जब कहा गया हुजूर सही सालिम है, तो कहती हैं कि कुल्लु मुसीबतिन बाद का जलल या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर शहीद हो गया कोई मलाल नहीं, मेरे 4 जवान बेटे शहीद हो गए कोई मलाल नहीं, आप सही सालिम है, मेरी कुल कायनात सही सालिम। ये है औलाद से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, ये है शौहर से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, ये है माँ बाप से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत। यहाँ घर में थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, बंदा नमाज रोजे सब छोड़ देता है, बच्चा बीमार पड़ जाए
उस बच्चे की बीमारी का इलाज कराने में जमात तो छोड़िए, असली नमाज छोड़ जाता है। बेटे की शादी है, 2-4 दिन से धमाल मच रहा है, न बेटा को नमाज का ख्याल है, न बेटे के बाप को नमाज का ख्याल है, न बेटे की माँ को नमाज का ख्याल है। सारा परिवार बिल्कुल शादी का जश्न मनाने में लगा हुआ है। अब अगर कल कोई मुसीबत आ गई तो कहता है अल्लाह कहाँ है, रसूल पाक कहाँ है? अल्लाह से नाराज हो गए, रसूल पाक से नाराज हो गए कि हम तो मुसलमान हैं, लोहबान अगरबत्ती सुलगाते हैं, बरेली शरीफ जाके चादर चढ़ाते हैं और बताशा और शक्करपाला पे फातिहा दिलाते हैं, साल में एक बार अजमेर भी जाते हैं, फिर मुसीबत क्यों आ गई, फिर हम परेशान क्यों हो गए? जिस सहाबानी मुस्तफ़ा को देखा और जिन्होंने कुरान पाक को नाजिल होते हुए देखा, जो जाने ईमान, असले ईमान, कंज़े ईमान को देखा, मुस्तफ़ा ही तो जाने ईमान है, वही तो असली ईमान है, वही तो कंज़े ईमान है। होते कहाँ खलीलो बेना काबा मेना लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है बेशक। अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे जान जाने ईमान है मुस्तफ़ा, कंज़े ईमान है मुस्तफ़ा। तो जिसने मुस्तफ़ा को देखा और हालत ईमान में वो इंतकाल कर गए, दुनिया के सारे लोगों का सारा सजदा एक तरफ, सहाबी रसूल का एक सजदा एक तरफ। हदीस में आया है कि मेरे सहाबा जौ के बराबर कुछ खैरात करें तो दूसरे लोग पहाड़ बराबर गोल्ड खैरात करें, उससे बेहतर है मेरे सहाबी का जौ के बराबर कुछ खैरात करना। सुभान अल्लाह। ये बदतमीज, ये बेहुदा कहता है कि वो एक सहाबी थे, आम सहाबी थे, आम सहाबी, अदना सहाबी। सिद्दीक अकबर तो बड़े सहाबी थे, उमर फारूक तो बड़े सहाबी थे, उस्मान और अली ये तो जलीलुल कद्र सहाबी थे, हुजूर के वजीर थे, सरकार के एडवाइजर थे, हुजूर की सोहबतों में रहने वाले थे, हुकूमत, क़यादत, खिलाफत का काम अंजाम देने वाले थे, तो बहुत बड़े लोग थे। वो सहाबी जिसका हम लोग नाम तक नहीं जानते, 1,24,000 कमो बेश सहाबा कराम की एक बड़ी टीम, सबका नाम तो हम लोग नहीं जानते, ये 10, 20, 50 लोगों का नाम जानते हैं, लेकिन 1 लाख सहाबा, 1 लाख से जायद कमो बेश सहाबा, उसमें से किसी के नाम तारीख की किताबों में मौजूद नहीं है, लेकिन वो गौस कुतुब अब्दाल से बेहतर है, क्यों? उसने हुजूर को देखा है। जब एक आम सहाबी का ये आलम है कि गौस कुतुब अब्दाल सारे सिद्दीकीन, शुहदा, औलिया सालिहीन, सारे औलिया सालिहीन से बेहतर हैं वो, तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये तो खास सहाबी थे, जिनकी फजीलतों के बारे में सहाय सित्ता की किताबों में जिसके बारे में फजीलतों पर एक बाब बांधे गए हैं, जिसके बारे में हुजूर ने खास दुआ की है। ये वो सहाबी हैं जो 20 साल तक गवर्नरी की खिदमत अंजाम दी और 20 साल तक बादशाह बन के इस्लाम का काम अंजाम दिया, जो 40 साल तक हुकूमत की हो, क़यादत की हो, लीडरशिप किया हो, उसको ये बदतमीज कहते हैं वो आम सहाबी थे और उनका कोई बड़ा मकाम नहीं था। ये वही है जो किसी नफरतों में पलता है, जो इस्लाम का स्टडी नहीं करता है, वो हुजूर के सहाबा की जिंदगी का मुताला नहीं करता है, बल्कि कोई मौलवी कुछ लिख दिया, उसी तहरीर को पढ़ करके, इतिहास को पढ़कर वो अपने ईमान को लुटाने का सामान कर रहा है। सहाबा कराम कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया, सारे रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, अल्लाह उससे राजी, अल्लाह उससे राजी और यह लोग अल्लाह से राजी। यह वह लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने चुन लिया है तकवा के लिए। यह वह लोग हैं जिनके माल खर्च करने की तारीफ कुरान करीम में आई है। यह वह लोग हैं फिस्सर्राए वद्दर्रा, जो खुशी और गम हर हाल में अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं। ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, यह वह लोग हैं जो बिस्तर से अपनी करवटों को अलग कर लेते हैं और अल्लाह के हुजूर उम्मीद और खौफ से सजदारेज हो जाते हैं, और जो माल कमाते हैं अल्लाह की राह में खूब खर्च करते हैं। 40,000 दिरहम हो तो 10 दिखा के, 10 छुपा के, 10 रात में, 10 दिन में ये खर्च कर देते हैं। यह वह लोग हैं जिनकी तारीफ में कुरान पाक की आयतें नाजिल हुई।
करामत हम लोग सुनते हैं कि वो हवा में उड़ गए, वो नदी में मुसल्ला बिछा दिया, क्योंकि इससे हमको तो अपनी स्पिरिट में इजाफा करने का कुछ नहीं है, बल्कि एक मजा मिल जाता है, समात को एक मजा मिलता है। साहबे कराम की जिंदगी से नूर मिलता है, उनकी जिंदगी से हमें मोटिवेशन मिलता है, उनकी जिंदगी से जान दौलत सब कुछ लुटाने का जज्बा मिलता है। उनकी जिंदगी को जब लोग पढ़ते थे तब वह लोग अंदर से परफेक्ट मोमिन बनते थे। दादा अंसारी की बीवी जन्नती बीवी, वो नहीं सर के बाल नोचती है, वो नहीं दीवार से सर टकराती है, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं, वाह साहब आपने बड़ी बेहतरीन तिजारत की है कि दुनिया का बाग देकर आपने जन्नत का बाग खरीद लिया है। सुभान अल्लाह। सुभान। मेरी करोड़ों माएं उस दादा अंसारी की बीवी की धूल के बराबर रही। मेरी माएं जो जेवर की रसिया, जो जाफरानी कलर की रसिया, जो कपड़े की रसिया, कपड़ा दें तो वाह वाह, जेवर दें तो वाह वाह, उसको साहब उनको खर्च करने के लिए पॉकेट खर्च, उसको पर्स खर्च उसको दे दें घर के खर्च के अलावा तो वाह वाह, लेकिन एक बार ईद में पैसा नहीं दें तो सारी वाहवाही खत्म। वो बोलेंगे कि तुमने दिया ही कब है जो आज देगा। अगर एक बार बोलें कि गरीबी है, कारोबार कम चल रहा है, पहले तो हर बार 10,000 देते थे, इस बार पैसे नहीं हैं, सब्र करो, अगर पुराना बचा हुआ है तो उसी से काम चला लो। बोले हाँ हाँ मैं तो जानती थी, आपने दिया ही कब है जो आप देंगे। यानी एक झटके में सारे एहसानात को भूलने वाली, एक झटके में सारी अच्छाइयों को पांव के नीचे रौंदने वाली ये कमजोर मखलूक है, मगर बहुत फायदेमंद मखलूक है। तो जो एक लख्त सारे एहसान को भूल जाए, उसके साथ डील करना, मरते दम तक उसको अपना शरीक हयात बना के रखना, अपने घर में रखना, एक शौहर का ही काम है। शौहर को औरतों के मुकाबले में अल्लाह डबल ताकत देता है ताकि इसमें सब कुछ समा जाए, उनकी जिद समा जाए, उनका गुस्सा समा जाए, उनका अल्हड़पन समा जाए, सब कुछ समा जाए, तब ये शौहरे नामदार होते हैं, तब ये शौहरे नामदार होते हैं। जनाबे दहदा अंसारी ने बीवी की ऐसी तरबियत की कि 600 अंगूर के बाग, खजूर के बाग, मदीना का सबसे बड़ा बाग उन्होंने अल्लाह की राह में दे दिया। और फिर बीवी चू तक नहीं बोल रही और कह रही है कि आपने जबरदस्त तिजारत की है, दुनिया देकर आपने आखिरत खरीद ली, दुनिया का बाग देकर आपने जन्नत खरीद ली। इस तरह की औरतें अगर किसी को मिल जाए तो उनका जन्नती बनना तय। अगर वह फजर में नहीं उठेगा तो बीवी उनकी चेहरे पे पानी डाल के उठाएगी, अगर वह तहज्जुद के लिए नहीं उठाएगा तो पानी चेहरे पे छिड़क के उठाएगी। और हदीस में आया है कि वह शौहर बड़ा अच्छा है जो रात में तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे और अपनी बीवी को उठाए, अगर वह न उठे तो चेहरे पे पानी छिड़क के उसको उठाए। और वो औरत बड़ी अच्छी है जो रात में नमाज के लिए उठे, अपने शौहर को जगाए, शौहर न उठे तो उसके चेहरे पे पानी छिड़क के उसको जगाए। यहाँ तो हाल मेरा है कि साहब सोई नहीं है तो भी थपक के सुला देते हैं कि सोई रहो, दिन भर थकी हो सोई रहो। अब जाहिर सी बात है पहले आपने उनका खूब नाज नखड़ा उठाया, वो साहब जो कुछ कहती रही सब आपने सुन लिया। वह बोली सनीमा देखेंगे तो हाँ, बोली एलईडी टीवी 10 कमरे में लगाएंगे तो हाँ, पियानो बजाएंगे तो हाँ, बाजार घूमेंगे तो हाँ, निकाब नहीं पहनेंगे तो हाँ, चुस्त जींस टी शर्ट पहनेंगे तो हाँ। तो पहले तो जवानी के नशे में सब हाँ हाँ करते रहे, अब जब अधेड़ हो गए, बदन की ताकत कमजोर हो गई तो आप कहते हैं अब ये बीवी बन के रहे, अब जो मैं कहता हूं वो सुने। अब कैसे होगा? जिस वक्त उसको कंट्रोल में रखना था तो आपने उनकी गुलामी कर दी, और जब आप कमजोर हो गए, सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सफेद होने के बाद ऐसी ही बीवी शौहर को वैल्यू नहीं देती है, तो फिर अब चाहते हैं कि ये मोमिना बन के रहे, ये मेरी वफादार साथी बन के रहे। नहीं होगा, हमेशा नजर रखनी होगी। आप नमाज के लिए उठाएं, फजर के लिए उठाएं, और जिस जमाने में उसको माहवारी खून आता हो, बोले कि नमाज नहीं पढ़ सकती हो तो जाओ वजू करो, मुसल्ला पे